वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से इत्तेमाद का वोट लेने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म 27 अप्रैल को इत्तेमाद का वोट लेंगे। मज़ीद इसी पर बात करने के लिए ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नसीम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम सिद्दीकी साहब, ये बताइएगा, इत्तेमाद का वोट लेंगे, क्या लगता है आपको कि वोट पूरे हो जाएंगे? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 27 अप्रैल को कौमी असम्बली से इत्तेमाद का वोट लेने का फैसला किया है। उन्होंने तमाम इत्तेहादी जमातों के जो अरकान हैं उनको इस्लामाबाद में रहने का पाबंद बनाया है और उन्होंने कहा ये तमाम लोग जो है अरकान कौमी असम्बली के मौजूद रहे। इसकी वजह ये निकली है कि आपने देखा था कि पिछले हफ्ते जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई थी और वहाँ पे चीफ जस्टिस साहब ने अटॉर्नी जनरल से पूछा था कि अगर हुकूमत कोई मनी बिल लेके आती है और अगर वही हुकूमत उसमें हार जाती है तो इसका मतलब है कि जो अरकान कौमी असम्बली है उनको वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर एतमाद नहीं रहा। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल से PDM ने जो है स्ट्रेटजी बनाई है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को जो है एतमाद का वोट दिया जाए। इस वक्त PDM में जो है इत्तेहादी जमातें तमाम एक नुक्ते के ऊपर मुत्तफिक हैं कि पूरे मुल्क के अंदर जो इलेक्शन है वो एक ही दिन होने चाहिए। तो इस लिहाज से शहबाज शरीफ पूरी उम्मीद है कि वो 27 अप्रैल को होने वाले एतमाद के वोट में तमाम वोट हासिल कर लेंगे। 172 वोट चाहिए होते हैं और वो 172 वोट लेने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा सिद्दीकी साहब, ये कहिएगा, 172 वोट लेने हैं, क्या समझते हैं अब कितने अरकान वहाँ पर मौजूद हैं और कौन कौन सी पार्टियों के साथ बातचीत हुई है? डेफिनेटली मैनेज तो करना पड़ेगा सबको, और किसकी कितनी तादाद है, नंबर्स कितने हैं? देखिए, वहाँ पे नून लीग सबसे बड़ी तादाद में खुद मौजूद है, फिर उसके साथ पीपल्स पार्टी मौजूद है, JUI के अरकान है, MKM के अरकान है, बाप पार्टी के अरकान है, कुछ आज़ाद लोग भी उनके साथ शामिल हैं। तो तमाम पार्टियां इस वक्त मुत्तफिक हैं और शहबाज शरीफ के साथ खड़ी हुई, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा कि जो भी बयानबाजी इलेक्शन के हिसाब से हुई है उसमें तमाम जमातों के सरबराहों ने जो है वो मुकम्मल एतमाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पे शो किया है। और इसी एतमाद को देखते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने फैसला किया कि वो 27 अप्रैल को एतमाद का वोट लेंगे। और 27 अप्रैल को ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि 27 अप्रैल को दोबारा से पंजाब इलेक्शन है, इसकी हियरिंग भी है। तो इसलिए उन्होंने 27 तारीख की डेट जो है वो चुनी है। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि मज़ीद क्या स्ट्रेटजी सामने आती है। जी अच्छा सिद्दीकी साहब, अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं कॉन्फ्रेंस का वोट लेने में कामयाब हो जाते हैं तो उसके बाद जो मनी बिल है वो फिर मंजूर हो जाएगा? देखिए, मनी बिल नहीं, मनी बिल तो इसलिए आज से था ना कि इलेक्शन के लिए जो पैसे मांगे गए, कंसोलिडेटेड फंड की जो बात थी, हाँ जी वो तो मंजूर नहीं भी हो सकते। वो तो अब इनकी स्ट्रेटजी ये है ना कि इनको एतमाद का वोट है, लेकिन मुस्तफ़ा फैसला है कि इलेक्शन एक रोज होने चाहिए और अभी इतने पैसे शायद नहीं है उस अकाउंट्स के अंदर कि वो इलेक्शन के लिए दे सके। तो ये एक अलग डिबेट चलती रहेगी, क्योंकि वो एक आईनी मामला भी है। उस पर लास्ट डेट जो है 27 तारीख की वो दी हुई है चीफ जस्टिस की तरफ से कि 27 तारीख तक इलेक्शन कमीशन को पैसे दिए जाए। तो अब ये वो कहते हैं ना कि सियासी खेल एक बड़ी अहम उसके अंदर दाखिल हो चुका है और देखते हैं कि आने वाले दिनों में चीफ जस्टिस क्या फैसला करते हैं। और ये इसकी जरूरत तो नहीं थी वैसे एतमाद का वोट लेने की, लेकिन उससे पहले अगर 25 तारीख को जिस तरह अदालतें खुलती हैं और वो इस केस को 27 से पहले ले आते हैं या कोई वो फैसला कर देते हैं, तो देखना पड़ेगा कि उसके बाद फिर वज़ीर-ए-आज़म की या हुकूमती पार्टी जो इत्तेहाद है उनकी क्या स्ट्रेटजी होती है। अच्छा सिद्दीकी साहब, ये जो गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से रिपोर्ट जमा करवाई गई थी कि हमारे पास इतने पैसे पड़े हुए हैं, और फिर हमने ये देखा कि खेलदास साहब ने भी कहा कि वो डैम फंड वाले भी पैसे पड़े हुए हैं, तो उधर से पैसे अगर आ जाते हैं पंजाब के इंतखाबात के लिए तो मसला तो कोई नहीं है, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस का जो वोट मिल जाता है तो उसके बाद फिर क्या स्ट्रेटजी होगी? क्या फिर पैसे जो हैं वो रोक लिए जाएंगे जो उज़र या जवाब पेश किया जा रहा है कि हमारे पास पैसे नहीं है? बड़ा अहम सवाल किया है। इसमें मसला तो सिर्फ ये चल रहा है कि हुकूमती पार्टी चाहती है कि मुल्क में एक वक्त में तमाम सूबों और कौमी असम्बली के इलेक्शन हो, जबकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये एक आईनी मसला है। जब असम्बलियाँ तहलील हो गई तो 90 दिन के अंदर हमने इलेक्शन कराने, वो के वो 90 दिन क्रॉस हो चुके हैं। तो अगर हुकूमत पैसे देना चाहे तो वो दे सकती, लेकिन उनका जोर यही है। इसीलिए वो आपने देखा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल भी ले आए और उसको एक्ट भी उन्होंने बना दिया, वो गैजेट का हिस्सा भी बन गया। तो एक कंसंट्रेशन जो है पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान चल रही है। पार्लियामेंट अपने इख्तियारात को मनवाना चाह रही है, सुप्रीम कोर्ट अपने आईनी ऑर्डर्स को मनवाना चाह रही है। तो ये एतमाद के वोट की जरूरत भी नहीं है, इससे कोई फायदा भी शायद ना होगा। लेकिन बात यह है कि जो दूसरे आईनी मसाइल इस वक्त मुल्क में फंसे हुए इलेक्शन के, और जो कौम एक चीज को भुगत रही है और गुमगू की कैफियत में, वो देखना है कि जब सुप्रीम कोर्ट खुलती है उस पर
तो वो क्या एक्शन लेते हैं, वो क्या इनके बारे में कहते हैं। अच्छा सिद्दीकी साहब ये कहिएगा, क्योंकि अब जिस तरह से 90 रोज़ की इंतखाबात की बात है, अब मुज़ाकरात की भी बातें हो रही हैं। आज इमरान खान साहब ने भी पेशकश की है और उन्होंने साथ गिला भी किया कि शाहमूद कुरैशी से राबता ही नहीं किया गया। दूसरी ये बात है कि सिराजुल हक साहब ने ये कहा कि अगर 90 दिन में इंतखाबात नहीं होते, 105 दिन में हो सकते हैं, तो फिर 205 दिन में भी हो सकते हैं। तो जो आइन का आर्टिकल 224 है वो तो ये कहता है कि मिल बैठ के तारीख तय कर लें, 5-10 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन 6 महीने वाले या 205 दिनों वाली बात तो वहाँ पे नहीं है। तो ये कैसे मामला होगा, कैसे गुंजाइश निकलेगी? अदालत ने भी कहा कि आप मिल बैठ के तय कर लें, लेकिन अल्टीमेटली तय हो नहीं रहा। देखिए, ये अदालत जो है, ये वही अदालत है जिसने अदम एतमाद के वक्त सो मोटो एक्शन लिया था। उस वक्त ये सो मोटो एक्शन तमाम लोगों को पसंद आया था। ये वही चीफ जस्टिस थे जो उस सो मोटो एक्शन लेके उन्होंने कहा था कि आइन कहता है कि 14 दिन के अंदर अदम एतमाद की आपने वोटिंग करानी है। इसके बाद कोई चीज नहीं लिखी हुई कि साजिश से अदम एतमाद आई है या कौन लेके आया है। आइन कहता है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक आ गई, सिद्दीकी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिए। माहिर कानून अहमद पंसोता साहब ने हमें ज्वाइन किया। पंसोता साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पंसोता साहब, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का फैसला हुआ है, 27 अप्रैल को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान लेंगे। अपोजिशन में भी हैं और इक़्तिदार में भी उनकी अपने ही इत्तेहादी बैठे हैं, तो कैसे ये होगा और कानून इस पर क्या कहता है? जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वज़ीर आज़म का जो ये अमल है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहते हैं, इससे एक चीज जो है वो तो जाहिर हो गई कि वज़ीर आज़म खुद इस चीज को फील करते हैं कि चूंकि वो मनी बिल पास नहीं करवा सके, therefore he has lost the confidence of the house। तो ये चीज तो एस्टैब्लिश करने में शायद अदालत में बड़ा वक्त लगता, लेकिन इस चीज को उन्होंने खुद ही एडमिट कर लिया। सेकेंडली, इस टाइम पर उनसे ना तो किसी ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांगा है, ना ही उनसे प्रेसिडेंट ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांगा है, ना ही उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ है। सो दिस इज अ यूनिक सिचुएशन जहाँ पर वो खुद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाह रहे हैं, और उसकी जो मेरा ख्याल रीजनिंग है वो यही है कि वो समझते हैं कि वो हाउस में अपना जो है एतमाद को बैठे हैं। वो बड़ी एक पुरानी मिसाल है कि चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है कि जब इंसान खुद परेशान हो कि जी मुझे किसी चीज की जरूरत है तो वो करिए, तो किसी ने उनसे कहा भी नहीं है, लेकिन स्टिल उन्होंने कोशिश की है। आई एम वेरी श्योर कि शायद वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले भी लेंगे। बट प्रॉब्लम फिर ये है कि इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की वैल्यू क्या रह जाएगी कि मनी बिल में तो ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है रिपोज नहीं करती सारी की सारी पार्लियामेंट इन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, लेकिन यही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वैसे उनको दे दिया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में इस वक्त इस डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है कि यानी प्रोविजंस को जहां आपको सूट करेंगे आप उनको एतमाद में लेंगे या अपने मुताबिक करेंगे। सो आई थिंक इट्स अ जोक ओवरऑल जिस तरह इस सारी प्रोसीडिंग्स को चलाया जा रहा है, और इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की शायद कोई सिग्निफिकेंस भी ना हो। हाँ, अगर ये सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स ना चल रही होती और कोई और बात होती तो शायद इसकी कोई सिग्निफिकेंस होती। इस वक्त तो बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को मैसेज दिया जा रहा है कि द मेजॉरिटी ऑफ द हाउस। तो मेरा नहीं ख्याल इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है इसकी कोई कानूनी वैल्यू है या इवन इस किसी ने मांगा भी किया है। बेहतर। माहिर कानून अहमद पंसोता साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नसीम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों अहबाब का बहुत शुक्रिया।